बांकीपुर में एक रास्ता भगवान ने भेजा है, आपके लिए नहीं, आपको ऐसा अवसर दिया है। अगर आप लोग समझ जाइए, अगले 10 दिन में पूरे बिहार का तकदीर बदलकर आप रख सकते हैं। आपके हाथ में वो ताकत है। अभी आपको 10 मिनट में यही समझना है, एक वोट से, आपके एक वोट से 30 तारीख को आपका ही नहीं पूरे बिहार के लोगों का तकदीर बदल सकता है। अब समझिए, यहाँ जितने लोग आए हैं, हम आपको व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानते, आपका समस्या भी बहुत नहीं जानते हैं। लोग बता रहा कम्युनिटी हॉल नहीं बना है, कुछ लोग का राशन कार्ड में नाम कटा होगा, पेंशन नहीं मिल रहा होगा, लेकिन हम इतना जानते हैं कि आप में से ज्यादातर लोग आपने भाजपा को वोट दिया है। दिए हैं कि नहीं दिए हैं? पूरी मत दिलाइए, दिए हैं कि नहीं दिए हैं? दिए है ना। तो भाजपा को वोट दिए तो सपनों में नहीं सोचे थे कि सम्राट चौधरी नेता बन जाए। तब आप बताइए, कितने लोग सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से खुश लोग हैं? हाथ उठाकर बताइए, सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से कितना लोग खुश है? काहे खुश नहीं है? अरे सम्राट चौधरी आपका कोनो खेत काटे हैं? हम बताते हैं लोग खुश क्यों नहीं है। क्योंकि ये जो आज चौधरी, ये आदमी 7 लोगों, अपराधी प्रवृत्ति का आदमी है, 7 लोगों की हत्या में जेल काट कर आया, 7 लोगों की हत्या में जेल काट कर आए हैं भाई साहब। तो भाजपा वाला लोग मुख्यमंत्री बना दिया है, इसको भाजपा वाले लोगों ने मंत्री बना दिया है। तब जो भाजपा को वोट दिया है उससे पूछ रहे हैं, क्या चाची अब तो सम्राट चौधरी बन गए, कैसा लग रहा है? कहता नहीं न दिए थे, हम नीतीश को जान के दिए थे, हम तो मोदी को दिए थे जान के। अब तो भैया जान न बचने वाला है, अब तो सम्राट चौधरी बन गए, कैसे हटेंगे? अब हटने का रास्ता हम आपको बता रहे हैं। सम्राट चौधरी को अगर हटाना है तो अभी बांकीपुर में एक बार भाजपा को हरा दीजिए, भाजपा हारेगी और सम्राट चौधरी का हटने का रास्ता खुल जाएगा। कैसे खुलेगा समझिए। इसलिए खुलेगा कि बांकीपुर में भाजपा 30 वर्ष से चुनाव नहीं हारी है। अगर यहां पर भाजपा चुनाव हार जाए तो भाजपा के जो नेता हैं मोदी जी, अमित शाह, ये लोग तुरंत पता इन लोग को चलेगा कि अरे भाई, जो जनता हमको 30 वर्ष से जिता रही थी, अगर वो हरा दी, इसका मतलब है कि बांकीपुर की जनता को सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद नहीं है। ये आदमी जब से बना है खाली एक अपराधे का बात करता, मुख्यमंत्री सुबह से शाम तक खाली अपराधी, इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, फुल इनकाउंटर, जाति देखकर मारो, धर्म देखकर मारो, गमछा देखकर मारो, खाली मार पीट अपराध का ये आदमी बात करता है। तो जो खुद अपराधी है वो आपके बाल बच्चा के पढ़ाई या रोजगार का व्यवस्था कैसे करेगा? तब आप लोग बताइए, सारे लोग सम्राट चौधरी को हटाकर किसी अच्छे आदमी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं कि नहीं बनाना चाहते हैं? हाथ उठाकर बताइए ना, हाथ ना उठ रहा है सबका, हाथ उठाकर बताइए, सम्राट चौधरी को हटाना है कि नहीं हटाना है? तो अगर सम्राट चौधरी को हटाना है तो एक ही रास्ता है। एक बार जिस आदमी ने गरीब के झोपड़ों पर बुलडोजर चलवाया, जिस आदमी ने राशन कार्ड से आपका नाम काटा है, जिस आदमी ने पेंशन बंद किया है, जो आदमी खुद अपराधी है, अब 20 से ज्यादा बच्चों की हत्या करवा दिया, इस आदमी को कुर्सी से हटाने के लिए एक बार भाजपा को यहां हराइए, अपने आप ये कुर्सी इनका चला जाएगा। दूसरा कारण, आप लोग जो हिंदू बनकर, हिंदू के नाम पर, राम जी के नाम पर भाजपा को वोट दिए जा रहे हैं, मोदी को वोट दिए जा रहे हैं, मोदी जी के नाम पर सबको वोट दिए जा रहे हैं, जीतते जीतते भाजपा का इतना अहंकार हो गया है कि
इतना अहंकार हो गया है, कहता है कि बांकीपुर हमारा ऐसा किला है कि अगर यहाँ कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो बांकीपुर का जनता हम ही को वोट देगा। अब देखिए, आपने जिसको वोट देकर इतना ऊंचा बैठाया, वो आदमी कह रहा है कि बांकीपुर की जनता ऐसा बेवकूफ है, ऐसा अंधभक्त है कि आप कुत्ता बिल्ली को भी वोट दीजिएगा। तो हम लोग कुत्ता बिल्ली को वोट देंगे, कुत्ता बिल्ली को वोट देंगे भाई। ये भाजपा वाला क्यों कह रहा है? उसको इतना अहंकार हो गया, इतना वोट से अहंकार हो गया कि कहता है कि कुत्ता बिल्ली को भी वोट देंगे। यही नहीं, जिस हनुमान जी का हम लोग पूजा करते हैं, अहंकार में वीडियो आप देखे होंगे, हनुमान जी के हाथ में भाजपा का झंडा देके नचवा रहा है। बताइए, भाजपा के नेता खुद रथ पर बैठे हैं और हनुमान जी को नीचे रोड पर, और उनके हाथ में गदा के जगह भाजपा का झंडा दिया है। यूपी में बहुत बड़े महामंडलेश्वर हैं, उन्होंने कहा ऐसा करोगे तो नरक का रास्ता खुलेगा। भगवान को अपने सामने नचवा रहा है, कितना अहंकार हो गया। तो मेरे भाई, इस बार एक बार भाजपा को यहां हराइए ताकि इनका ये अहंकार खत्म हो, न तो सुधरने मानने वाला लोग नहीं है। आपको बात क्या बता रहे हैं, अगर सम्राट चौधरी को हटा के किसी अच्छे आदमी को मुख्यमंत्री बनाना है तो इस बार बांकीपुर में भाजपा को, जोर से बोलिए, समझ लीजिए, सम्राट चौधरी को हटाकर किसी अच्छा आदमी को मुख्यमंत्री बनाना है तो बांकीपुर में भाजपा को, इनका राजनीतिक अहंकार तोड़ना है तो भाजपा को। इनका अहंकार का असर देखिए, अपने दल के नेता का, समर्थक का, वोटर का भी को भी नहीं पूछता। अभी जब आप खड़े हुए हैं, इस बार लड़ाई लग गई है बिहार बांकीपुर की जनता और भाजपा के बीच में। बड़ा बड़ा नेता गली गली घूम रहा। कल हमको एक यादव समाज के आदमी मिले, बोले कि भैया नित्यानंद राय केंद्र में बहुत बड़े मंत्री हैं यादव समाज के, नित्यानंद राय 2 दिन से घरे आ रहे हैं, बड़ा दबाव दे रहे हैं कि भाजपा का मदद कीजिए, क्या करें? तो हमने उनको कहा कि भैया मजा लीजिए, ये मजा लीजिए, लोकतंत्र का ये ताकत है कि कल तक आपको वार्ड जीता हुआ नेता भी आपके पास नहीं आ रहा था, आज जनता खड़ी हो गई है तो केंद्र का मंत्री घरे घरे जा रहा है, पूछ रहा है कि भैया कैसे काम चलेगा। ये अहंकार तोड़ने का समय है और अभी आएंगे अगले 10 दिन में, आप देखिएगा आपके इलाके में जो नहीं लोग आए थे, ये हम जीतने के बाद हम क्या करेंगे छोड़िए, चुनाव से पहले सारा नेता आपके इलाके में आपके घर पर आएगा, मुर्गा भात बटेगा, मुर्गा भात का जुगाड़ है, रुपया भी बटेगा, रुपया लेना है, रुपया लेना है, मुर्गा भात का जुगाड़ है तो खाना है, मोटरसाइकिल में तेल भरवाना है। लेकिन ना, बिहार का जनता इतना सीधा है, गरीब आदमी कहता है भैया पैसा ले लिया तो इन्हीं को ना वोट देंगे। अरे भाई, पैसा क्यों लेना है समझिए, ये इनके पिताजी का पैसा नहीं है, ये आपका, हमारे बच्चों का जो पैसा लूटा है, करोड़ों रुपया लूटा है, उसी में से 10,000 20,000 ला कर देता है, अब वोट खरीदता है। तो इस बार संकल्प लीजिए, इनका पैसा लेना है, मुर्गा भात खाना है, पेट्रोल भराना है, उसके बाद जैसे ही वोट लेके 5 बरिस भाग जाता है, वैसे ही पैसा लेके वोट के दिन बूथ से इनको निकल लेना है। पैसा लीजिए और वोट के दिन जाकर इनको जोर से ठोकिए, जोर का झटका धीरे से लगना चाहिए। लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए बताइए? लगना चाहिए ना? बताइए, आपसे वोट लिया नीतीश के नाम पर, अब बना दिया सम्राट चौधरी को, आपको झटका दिया है कि नहीं दिया है?
तब मोदी जी को झटका बराबर हम लोग वापस देना पड़ेगा कि हम और आप रास्ता नहीं बनाए कि तो भगवान ऊपर से व्यवस्था कर दिए, न तब 5 वर्ष के लिए गर्दन कट गया था। तीसरा एक और कारण, 2 कारण बताए। तीसरा कारण समझ लीजिए सबसे जरूरी, आपका सांसद है, आपके सांसद हैं रविशंकर प्रसाद, नाम सुने हैं आप लोग। वोट देके मोदी को प्रधानमंत्री बनाए हैं। मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आपने रविशंकर प्रसाद को सांसद बनाया है। यहां जितने लोग आए हैं आप बताइए, आज तक वोट लेने के बाद रविशंकर प्रसाद आपके यहां कभी आए? आपका मोहल्ला में कभी आया है? आपका कोई काम किए? नहीं किया है ना। तो रविशंकर प्रसाद अकेले नहीं है। बिहार में 30 को से ज्यादा सांसद जीता हुआ है एनडीए का, भाजपा का, और 202 से ज्यादा विधायक जीता हुआ है। ये सब आदमी वोट लेकर जीतने के बाद घर में बैठा हुआ है, अय्याशी कर रहा है, लूट रहा है, सोचता है कि जब चुनाव आएगा तब फिर जात पात, हिंदू मुसलमान, मोदी जी का चेहरा, लोग तो वोट दे देगा, नहीं देगा तो सबको डराया जाएगा, ये भाई वोट जल्दी से दो, नहीं तो लालू का जंगल राज चला आएगा। कहता है ना कि वोट नहीं दोगे तो लालू का जंगल राज चला आएगा। लोगों को डरा डरा कर वोट लिया जा रहा है। अब ये आपका समय है, एक बार आप बांकीपुर में भाजपा को हरा दीजिए, क्योंकि लालू के राज के लौटने का डर नहीं है। भाजपा का सरकार है, रहेगा। एक बार भाजपा को यहाँ हरा दीजिए तो आपके वोट से खाली बांकीपुर नहीं सुधरेगा। जितना बिहार में गरीब गुरबा है, 202 विधायक और 30 को से ज्यादा सांसद, सब अपने अपने इलाके में पब्लिक का जाके काम करेगा, क्योंकि सबको डर होगा कि जब बांकीपुर में भाजपा का किला जनता ने ढा दिया तो कोई बचने वाला नहीं है। तो मेरे भाई, यहाँ बहन लोग ज्यादा है, ये समझ लीजिए, ये 3 कारण है। अगर आप सम्राट चौधरी को हटा के, सम्राट चौधरी जैसा अपराधी को हटा के किसी अच्छा आदमी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं तो भाजपा को इस बार हम लोग को हरा देना है। दूसरा, अगर भाजपा जो चंदा चोरी किया है, राम जी का चढ़ावा में चोरी किया, जो हनुमान जी को भाजपा का झंडा लगा के घुमाया, ये राजनीतिक अहंकार वाले लोग जो कहता है कि कुत्ता बिल्ली को भी जनता वोट देगी, इनका अहंकार चकनाचूर करना है तो भाजपा को हराना है। और तीसरा, अपना नहीं, खाली अपना नहीं, पूरे बिहार के गरीब गुरबा का मदद करना है। सारे विधायक और सांसद के मन में डर पैदा करना है। तो एक बार भाजपा को बांकीपुर में हराइए और देखिए कैसे जनता का जय जयकार होता है। ये आपको भगवान ने ताकत दिया है। अब आप बताइए, सब लोग तैयार हैं? सब लोग तैयार हैं? खाली हाथ ऐसे उठा रहे हैं? इस पर सब तैयार है ना? अगर आपने काम कर दिया तो आपको वादा कर रहे हैं, जितना लोग का राशन कार्ड है, जिसका कट गया उसका 1 महीना में, अगस्त के महीना में रिजल्ट आएगा 3 तारीख को। 1 महीना के अंदर अंदर जिसका जिसका राशन कार्ड में नाम कटा है सबका नाम जुड़ेगा और 4 किलो अनाज नहीं मिलेगा। राशन कार्ड पर पूरा 5 किलो अनाज आपको मिलेगा, क्योंकि चोरी जो कर रहा है चोरी बंद हो जाएगा। और आपके इलाके का जो नाली गली कम्युनिटी हॉल है, इसको बनाने की व्यवस्था कर दी जाएगी। लेकिन सबसे बढ़ के आप याद रखिए, अगर आपका भाई जीत कर जाता है, आपके साथ किसी माई के लाल का हिम्मत नहीं है कि आपके साथ कोई अन्याय कर दे, आपकी आवाज बनकर खड़े रहेंगे। ठीक है, तय हो गया। आप बदलिएगा नहीं ना? आप पैसा बटेगा तो लीजिएगा ना?
लेना है, लेना है, लेना है, लेना है। अरे हमारे ताकत का फायदा उठाइए। वोट के बाद हम भेटाएंगे, कब भेटाएंगे? वोटवा से पहले पैसा ले लीजिए। अरे कम से कम हमारे नाम पर 1.5 करोड़ महिला को 10-10 हजार रुपया मिला है। आप लोग को नहीं मिला। आप सुनिए, अरे सुनो भाई, मेरे सुन लीजिए। बिहार में 1.5 करोड़ महिला को हमारे डर से सरकार 10-10 हजार रुपया दिया है। इस बार आपका बारी है। 10 हजार नहीं, 20 हजार, 25 हजार मिलेगा। सब लेना है, सब लेना है। लेकिन लेने के बाद अपने भाई, अपना बेटा के साथ दूसरों की तरह धोखा मत कीजिएगा। नहीं कीजिएगा ना? जरा पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार। अब पीछे जो लोग नहीं बोले, झारखंड में रहते हैं, पूरा ताकत से बोलिए भैया जय बिहार, जय बिहार। सम्राट चौधरी को हटाने के लिए सब लोग तैयार हैं? सम्राट चौधरी को हटाने के लिए तैयार हैं? भाजपा का अहंकार तोड़ने के लिए तैयार है? सब लोग तय कर लिया ना? बुलाइएगा नहीं ना? अभी नवरात्रा होता है 9 दिन का। नवरात्रा, देवी का नवरात्रा होता है 9 दिन का। और ऊपर वाले ने हमारा नंबर बनाया है 9 नंबर पर जाके बटन दबा देना है। और एक अंतिम बात कह के जा रहे हैं, आपका जो बाल बच्चा है, हम नाली गली जब बनेगा तब बनेगा, देखा जाएगा। जितना लोग का बाल बच्चा यहाँ पढ़ रहा है, छोटा छोटा बच्चा, आपके बाल बच्चों के लिए अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने का व्यवस्था साल भर में जरूर कर देंगे। उसका पैसा फीस आपको नहीं लगेगा। हम ये बात बोले थे पूरा बिहार के लिए, अगर बिहार में जन सुराज का व्यवस्था बन गया तो जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा, आपका बाल बच्चा प्राइवेट में जाएगा, उसका फीस सरकार से भरवाएंगे। तो पूरा बिहार में तो नहीं हुआ, लेकिन बांकीपुर में जो गरीब लोग हैं, आपका बाल बच्चा उसके पढ़ने के लिए अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने का व्यवस्था आपका भाई, आपका बेटा कराएगा। ये लिख कर जाइए। नाली गली है, नाली गली बनेगा, बिगड़ेगा, पैसा आएगा जाएगा, लेकिन आपका बाल बच्चा पढ़ लिया तो जीवन में गरीबी खत्म हो जाएगा। तो एक चीज याद रखिए, एक चीज याद रखिए, आधा पेट भी खाना पड़े लेकिन बच्चों को आना है। हम आपके बच्चों के पढ़ाई का बात कर रहे हैं। नाली गली भले 6 महीने के बाद बने, लेकिन आपके बच्चे भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेंगे तो उल्टा करके मोहल्ले किसी की हो गई है, उस परिवार को, भाई हम नाम नहीं जानते, नाम बता रहे हैं, धनेश्वर जी, किसी की पत्नी की मृत्यु हो गई है, उस परिवार को अपनी ओर से शोक संवेदना दे रहे हैं। लेकिन आप लोग पूरे बिहार को इस परेशानी से, गरीबी से, बदहाली से निकालने के लिए एक बार वोट दीजिए। एक बार मेरा बात मानिए, जाति, धर्म, दल और नेता को छोड़ के एक अच्छे आदमी का चुनाव कीजिए। अच्छा आदमी जीतेगा तभी सुधार होगा, ना तो मोदी के नाम पर वोट देते रहिएगा। तो कमल कैसे खिलेगा? जब कमल जो है वो कीचड़ में ही खिलता है। तो आपको कीचड़ में रखेंगे मोदी, तभी कमल खिलेगा। तो कीचड़ से अगर निकलना है तो कमल को उठार कर फेंकना है। हम लोग को कमल नहीं चाहिए, ऐसा कमल नहीं चाहिए कि हम लोग का बाल बच्चा कीचड़ में रहे और कमल लेकर मोदी जी आसमान में घूम रहे। चाहिए भैया? बाल बच्चा हम लोग का कीचड़ में जी रहा है, पानी पड़ जा रहा है, तो नाली गली घर सब एक हो गया। एक कीचड़ में रहते रहते जिंदगी बीत गया। इस बार सुधार करना है, पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार।